वेलकम फ्रेंड्स। आज हम क्लास 11th एसपी में चैप्टर कंपनी सेक्रेटरी उसके अंदर सेक्रेटरी की योग्यता का अभ्यास करेंगे। तो कंपनी सेक्रेटरी की योग्यता कैसी होनी चाहिए वो कंपनी एक्ट में बताया गया है। उसके हिसाब से उसकी शैक्षणिक योग्यता अर्थात के उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो उसको इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया में से एजुकेशन पूर्ण करके उसका क्या प्राप्त करना पड़ेगा, प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा ज्ञान उसको क्या करता है, दस्तावेज किस तरह से तैयार करना है, अलग अलग पक्षकारों के साथ जो अनुबंध करने हैं किस तरह से करेगा, उसका ज्ञान उसको यही इंस्टीट्यूट में से प्राप्त होता है। सेकंड टॉपिक है हिसाबी व्यवस्था का ज्ञान। कंपनी एक्ट के अनुसार उसको समय समय पर अलग अलग पत्रक तैयार करने पड़ते हैं, जैसे कि वार्षिक हिसाब। तो वार्षिक हिसाब समय पर तैयार करवाना, फिर उसको अलग अलग पक्षकार जैसे कि सरकार है, फिर संचालक है, फिर अंशधारक है, डिबेंचर होल्डर है, उनके सामने क्या करना पड़ता है, प्रस्तुत करना पड़ता है। तो उसके लिए ये ज़रूरी बन जाता है कि उसको हिसाबी ज्ञान होना ज़रूरी है। उसके लिए उसको अकाउंटिंग का नॉलेज होना क्या होता है, ज़रूरी बन जाता है। आगे है तीसरा, कार्यालय का संचालन का ज्ञान। यहाँ पे जो कंपनी सेक्रेटरी है वो कार्यालय का कैसा होता है, प्रमुख सेक्रेटरी होता है। तो उसके कार्य जो होते हैं वो कार्यों को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग विभागों के बीच में बांटना पड़ेगा। और वो विभागों में कार्य बांटने के बाद उसका क्या करना पड़ेगा, संकलन भी करना पड़ेगा। और उसका जो कार्य है वो कैसा है, पूर्ण समय का डेली का कार्य रहता है, उसको दैनिक कार्य करने पड़ते। तो उसको वो परिस्थिति या तो कोई परिस्थिति ऐसी हो जाए कि कोई समस्या क्रिएट हो जाए तो वो प्रश्नों का हल करना भी उसको आना चाहिए। तो कार्यालय का संचालन का ज्ञान होना ज़रूरी बन जाता है। आगे ये सभा का ज्ञान, चौथा पॉइंट है अपना। तो संचालक अलग कंपनी में अलग अलग प्रकार की सभा होती है, जैसे कि संचालक मंडल की सभा, अंशधारकों की सभा, डिबेंचरों की सभा। तो वो आयोजन करनी पड़ती है। वो आयोजन किस तरह से किया जाता है, तो पहले तो क्या होता है, जो उसके साथ जुड़े हैं उनको क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। फिर वो सभा में क्या क्या बात होगी तो वो एजेंडा तैयार करना पड़ेगा। फिर सभा के दौरान जो भी प्रस्ताव पारित होते हैं उसको, जो भी बातें होती है, चर्चा विचारणा होती है, तो उसके मिनट्स तैयार करने पड़ेंगे। फिर कॉरम और प्रॉक्सी संबंधी नियमों का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ता है। ये सारे सभा के अंदर होने वाले कार्य है जिसका नॉलेज उसको होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी को ये कार्य करना होता है। उसके बाद सभा दरमियान जो भी कार्य होता है उसको नोट करना है, और उसके बाद जो नीति नियम का पालन करना है उसका भी ज्ञान उसको होना ज़रूरी बन जाता है। आगे है पांचवा पॉइंट, विविध कानूनी ज्ञान। तो कंपनी जो संचालक होते हैं वो पूर्ण समय के कार्यकारी नहीं होते, लेकिन पूर्ण समय का कार्यकारी कर्मचारी कौन होता है, अधिकारी कौन होता है, सेक्रेटरी होता है। तो उसके पास अलग अलग प्रकार का कानून के ज्ञान का भी होना ज़रूरी है, आवश्यक बन जाता है। तभी वो क्या कर पाएगा, असरकारक तरीके से संचालन कर पाएगा। जैसे कि सभी के कौन से नियम है, पीएफ के कौन से नियम है, वेट सर्विस के कौन से है, टैक्स के कौन से है नियम, वो सारा ज्ञान उसको होना चाहिए। तभी तो वो कार्य कैसे कर सकेगा, सरलता से कर पाएगा। कंपनी समाज में अस्तित्व में है, मतलब कि समाज में है, और इसके कारण समाज के हर परिस्थिति का उस पर क्या होता है, असर होता है। तो विविध पक्षकारों के साथ जुड़ी हुई समाज के जो है, तो उसके लिए सेक्रेटरी को वर्तमान समय में जो भी परिस्थिति है उसकी क्या करनी पड़ेगी, जानकारी करनी पड़ेगी। परिस्थिति प्रवाह बदलते रहते हैं, तो वो सबका नॉलेज उसको क्या होना ज़रूरी बन जाता है। तभी क्या कर सकता है, वो अन्य को मार्गदर्शन देकर ऐसी परिस्थिति को अपने कंपनी के लाभ में क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। तो यहाँ पे जो परिस्थिति वर्तमान समय में है उसका ज्ञान लेकर, जानकर क्या करना है, कंपनी के लिए इसको प्रॉफिटेबल बनाना है। सातवां है प्रवर्तमान समस्याओं का ज्ञान होना।
प्रवर्तमान समय में जो भी समस्या होती है वो समस्या का संचालकों को क्या करना, इन्फॉर्मेशन देना, और वो समस्या का कारण से परिस्थिति के कारण कंपनी सेक्रेटरी को उसमें से योग्य मार्गदर्शन देना है संचालकों, जिससे भविष्य में क्या हो, अधिक प्रमाण में लाभ हो और किसी भी प्रकार की समस्या क्रिएट न हो। आगे, कंपनी का सारा कार्य अंग्रेजी भाषा में होता है और सेक्रेटरी को अलग अलग पक्षकारों के साथ कंपनी की ओर से क्या करना पड़ता है, पत्र व्यवहार करना पड़ता है। तो सिर्फ एक भाषा का नॉलेज तो उसको चलेगा नहीं। और अभी आप देख रहे हो कि जो भी कंपनी है अभी उनका कार्यक्षेत्र कैसा है, विस्तृत हो गया है। वैश्वीकरण के कारण कैसा हो गया है, ग्लोबल हो गया है। इसलिए विदेशी भाषाओं का भी ज्ञान होना उसके लिए कैसा ज़रूरी बन जाता है। और सबके साथ किसमें पत्र व्यवहार करना पड़ेगा, अंग्रेजी में करना पड़ेगा। इसलिए उसको विदेशी भाषाओं का ज्ञान होना भी कैसा बन जाता है, जरूरी बन जाता है, जिससे वो क्या कर सकता है, अनुबंध कर सकता है। 9वां है जनसंपर्क का ज्ञान। अलग अलग पक्षकारों के साथ कार्य करना पड़ता है, संपर्क करना पड़ता है, तो इसका कारण उसका जनसंपर्क का ज्ञान भी होना ज़रूरी बन जाता है, जिससे क्या होता है कि अपनी योग्यता का उपयोग कर उसको अपनी कंपनी की प्रतिष्ठा क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि हो जाएगी, और उसको समय पर प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और जनसंपर्क का ज्ञान होना भी ज़रूरी बन जाता है। 10वां पॉइंट है, विकसित समाज में, अभी आधुनिक समाज में कंप्यूटर का उपयोग कैसा हो गया है, एक सामान्य बन गया है, तो उसका ज्ञान उसको ज़रूरी बन जाता है। उसको अलग अलग पक्षकारों के साथ क्या करनी पड़ते हैं, कार्य करने पड़ते हैं। अंशधारक, डिबेंचर धारक, संचालक मंडल, कंपनी विषय बाबत अलग अलग पक्षकारों की सूचना संग्रह करना। तो पूरा कार्य तो लिखित नहीं हो सकता है, तो वो समय में यदि उसने इलेक्ट्रॉनिक साधन का उपयोग किया और उसका ज्ञान होता है तो वो कार्य करना कैसा बन जाता है, सरल बन जाता है। और उसके कारण क्या होता है, वो समय भी बचता है और शक्ति का भी बचत होता है, और फ्यूचर के लिए सुरक्षित तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं। तो आज हमने देखा कि कंपनी सेक्रेटरी की योग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने पूरे 10 पॉइंट्स इसके अंदर देखे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।